हाँ भाई, हमने प्रीवियस वीडियो में वो वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। कौन सा? सर हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था डेथ ऑफ पार्टनर, और इसमें मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट कराया था और वो कंप्लीट भी कर लिया था अपनों ने। अब थोड़ी आगे की बात कर लेते हैं। सर एग्जाम क्वेश्चन नंबर 12 निकालो। टी.एस. ग्रेवाल 2021 एडिशन क्लास 12th अकाउंट्स डेथ चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12 निकालो। एक बार क्या कह रहा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। सर ये जो पहले कंटेंट कहना चाह रहे हैं, 3 पार्टनर हैं, किस किस रेशो में? 3:1 में, एक्स वाई एंड जेड। 3 पार्टनर हैं 3:1 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सर वाई डाइड होगा 30 जून को, मतलब सर कुछ नहीं कहा तो 31 मार्च को साल ख़त्म होता है, 1 अप्रैल को साल स्टार्ट होता है हमारा। तो 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 जून 2021 तक रहा, उसके बाद ये रिटायर नहीं, एक्सपायर हो गया। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अच्छा, अब सर आगे की बातें कर लें थोड़ी सी। क्या कह रहा है जरा देखना। अब हमें इसको कुछ प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा, बट सर एक बड़ी ही विचित्र बात है कि प्रॉफिट के शेयर कितना निकलेगा वो टोटल प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, और टोटल प्रॉफिट निकलता है P&L अकाउंट से। एक और विचित्र बात करें, ये कब बनता है? ईयर एंडेड। कब बनेगा सर? ये 1 अप्रैल 21 है, यानी कि एंड कब होगा? ये 31 मार्च 2022 को एंड होगा। तो सर ये कब बनेगा? 31 मार्च 2022 को बनेगा ये। बट क्या आज 31 मार्च 2022 है? नहीं, आज तो डेथ वाला डेट है इसका। मतलब हम 30 जून को खड़े हैं, बट ये तो अभी 8-9 महीने बाद बनेगा, 9 महीने बाद बनेगा। क्या करें, आज तो हमारे पास P&L अकाउंट ही नहीं बना हुआ, तो कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है कितना प्रॉफिट है हमारे पास। इसको हम प्रॉफिट देते होते हैं एस्टिमेट बेस पे। किस बेस पे प्रॉफिट देते हैं हम? एस्टिमेट बेस पे प्रॉफिट देते हैं। सर क्या कुछ प्रॉफिट है? टोटल प्रॉफिट फॉर्म का दे दिया 1 अप्रैल से 30 जून तक का ऑलरेडी निकाल के दे दिया इन्होंने। कितना है? 3,60,000। ये किसका प्रॉफिट है? फर्म का। क्या फर्म पूरी एक्सपायर होगी क्या? नहीं। कौन एक्सपायर हुआ? वाई। तो हमें किसका शेयर निकालना है? वाई का, क्योंकि बाकी तो फिर जब ईयर एंड होगा P&L अकाउंट बनेगा तो ये दोनों ले ही लेंगे अपने आप, एक्स और जेड। बट वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट की दिक्कत है, उसके घर वाले वाई के आज मांगने आ गए ना पैसे कि हमें इससे बस अब कोई ताल्लुकात नहीं रखना ऑर्गेनाइजेशन से आपकी, हमारा सेटलमेंट कर दो। 3,60,000 है। और सर वाई का शेयर कितना है? वाई का है 2/6। कितना हो गया सर ये? 1,20,000। इतना सर कोई दिक्कत नहीं? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखना जरा क्या बोल रहा है। कहता है एक्स और जेड ने ये डिसाइड किया कि इसके जस्ट मरने के बाद, यानी कि 1 जुलाई से 2021 से एक्स और जेड शेयर डिसाइड करेंगे 3:2 में। कितना? 3:2 में। पहले कितना कर रहे थे? एक्स और जेड की बात कर रहा हूँ, वाई डेथ हुई है 3:1 में, अब 3:2 में करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे नॉर्मली बात पूछी है। अब आगे की बात चलती है अपनी। कह रहा है कि ना हमें जर्नल एंट्री पास करनी है अप टू डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ डेथ क्या है? 30 जून। 30 जून को क्या एंट्री होगी हमें बस ये जर्नल एंट्री बता दो आप, समझना। सर एक तो हमें नॉर्मल पिछले क्वेश्चन में भी सीखते आए हैं, 30 जून को एक एंट्री होती है, ये लो 30 जून को एंट्री होगी जो फर्म प्रॉफिट देगी किसको? इस पार्टनर को। इसकी पार्टनर कैपिटल बढ़ा देगी। कौन है? वाई। वाई इज डिसीज्ड पार्टनर, कैपिटल अकाउंट। बट सर 30 जून को तो हमारे पास P&L है ही नहीं, तो हम एक नया नाम लिखने की कोशिश करते हैं इस बार, P&L सस्पेंस। क्योंकि सर जो प्रॉफिट दे रहे हैं हम एस्टिमेट बेस पे दे रहे हैं ना, हमें थोड़ी पता है इस साल कितना प्रॉफिट होगा। क्या पता 1/20 पूरी फर्म का प्रॉफिट ना हो जो हम इसको दे के बैठे हैं। बट ठीक है, पिछली बार के बेस पे मान रहे हैं, या क्वेश्चन निकाल के दे दिया कि आप सस्पेंस ये मान लो। 1,20,000 सस्पेंस हो गया। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,20,000 क्या हो गया? सस्पेंस हो गया। जरा समझना, ये जो P&L सस्पेंस हुआ है इसको आप ऐसे समझो, ये एक एंट्री होगी। अच्छा, अब सर इस एंट्री का क्या इफेक्ट पड़ेगा जरा बताओगे? सर इफेक्ट की बात समझ नहीं आ रही। अरे इफेक्ट मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ, अपने 11th में पढ़ते थे ना A = 12+C। सर ये कहाँ पे दिखाएंगे? सर कैपिटल तो लाइबिलिटी होती है, बिल्कुल लाइबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी कितने से?
1,20,000 से, भाई इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी ना, ठीक है। और सर इसको क्या माने, देखो इसको ना जनरली हम ये मानते हैं ये लॉस है, क्या है, लॉस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लॉस है तो। अब लॉस के दो ट्रीटमेंट होते हैं, या तो एसेट साइड में दिखा दो आप फिक्टिशियस एसेट्स के हेड के अंदर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर एक काम करता हूँ ना मैं, क्योंकि ये लॉस ही है तो इसको बैलेंस शीट में दिखाए ना, सीधा साल के एंड में इसको ट्रांसफ़र कर दें कहाँ पे, P&L अकाउंट में, क्योंकि सारे लॉसेज और एक्सपेंस कहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, P&L अकाउंट में। तो इसकी एंट्री कर दूंगा क्या, साल के एंड में P&L अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट, बट वो साल के एंड में होगी ना, ठीक है। सर पहले ये अकाउंट की इक्वेशन मैच तो करो, अरे ये +1,20 था और ये लॉस है, तो इससे लॉस से क्या होगा, कैपिटल कम नहीं होती क्या, हाँ सर हमने सीखा हुआ है ना 11th में, कैपिटल में NP तो ऐड करते हैं, लॉस लेस करते हैं, लॉस कर दिया लेस, उतना ही ऐड हुआ था अपने आप, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं, जीरो, ये जो भी अमाउंट होगी कॉमन होगी, और ये +1,20 -1,20 फिर नील हो गया, मतलब ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करती हुई नजर आ रही है क्या, हाँ सर इक्वेशन सेटिस्फाई करती हुई नजर आ रही है। इसको एक और तरीके से समझ लेना, कंफ्यूज हो जाओगे तो, ये लॉस है, लॉस को मान लो फिक्टिशियस एसेट्स, क्या मान लो, फिक्टिशियस एसेट्स, इसको कुछ ना करो, एक बार नील रखे, नील रहने दो। फिक्टिशियस एसेट्स कहाँ पे आती है, 1,20 एसेट्स में आ जाएगी सर, तो भी हमने मान लिया क्या कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये थोड़ा वैसे लॉजिक है। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं, 30 जून को मैंने वाली एंट्री कर दी। अब जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करना, 3 पार्टनर है X, Y और Z, टोटल प्रॉफिट कितना था फर्म का, 3,60,000, ये लो, क्या 3,60,000 30 जून को जो हमने पेमेंट करी है इसकी, 30 जून के साथ निकाल रहे हैं, क्या ये असली में प्रॉफिट पड़ेगा हमारे पास, नहीं सर असली में प्रॉफिट नहीं पड़ा, ये प्रॉफिट तो हम एस्टिमेट बेस पे निकाल रहे हैं, बट हमें पक्का नहीं पता कि प्रॉफिट अगले जो साल का एंड आएगा, मतलब ये 30 जून 2021 है, इस साल का एंड कब आएगा, 31 मार्च 2022, ठीक है, इस डेट को कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, ठीक है। अब सर मान लो एक बार ये प्रॉफिट है, इसको बांटे हम, क्या रेशो है, 3:1, हाँ अभी तो तीनों पार्टनर हैं 30 जून तक, तो भाई इसको घर वाले आ जाएंगे बस, और क्या है, ठीक है सर। इसकी पेमेंट हम ऐसे करेंगे, इसकी पेमेंट होएगी 1,20, ये लो, और सर 60 और 1,80, 3:1 में बांट दिया, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अच्छा अब थोड़ा कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं सर। अब मान लो कुछ कह रखा है क्या साल के एंड में कितना प्रॉफिट हुआ है, नहीं कहा, देखो कहा है एंट्री हमें करनी है 30 जून तक की डेट की, डेट ऑफ डेथ तक की एंट्री करनी है। थोड़ी सी आगे की बात लेके चलता हूँ, इन्होंने मतलब मैं जो क्वेश्चन पूछा उसको जवाब दो, क्या इन्होंने बताया 31 मार्च 2022 को कितना प्रॉफिट हुआ, नहीं बताया, कुछ नहीं कहे ना, यही मान लो इतने प्रॉफिट हुआ है जितना इन्होंने कहा है 360, बट अब 360 कब हुआ, ये 31 मार्च को, इसकी तो पेमेंट हमने 30 जून को कर दी। अब 30 जून को जो पेमेंट करी थी एस्टिमेट बेस पे करी थी, अब जो अपोर्शनमेंट या फिर बांटेंगे हम इसको, ये एक्चुअल बेस पे नहीं बांटेंगे क्या, हाँ सर एक्चुअल बेस पे बांटेंगे। रीजन क्या है सर इसका एक्चुअल बेस पे बांटने का, एक्चुअल बेस पे बांटने का रीजन ये है कि अब 31 मार्च 2022 को क्या रेशो चल रहा होगा, 3:2 नहीं चल रहा होगा क्या, हाँ सर 3:2 चल रहा होगा। रीजन सर क्यों, अरे भाई 3:2 इसलिए चल रहा होगा ना, क्योंकि ये जो है अपना जुलाई के बाद ये क्या कर रहे हैं 3:2, जिस मर्जी डेट को देख लेना, इन्होंने कहा 1 जुलाई के बाद जो मर्जी डेट देख लेना हमारा रेशो 3:2 होगा। 31 मार्च 1 जुलाई के बाद आएगी क्या, वो 21 है, ये 22 से ध्यान रखना। अच्छा 3:2 में बांटे, सर वाई को मिलेगा, नहीं सर वाई को तो पहले पेमेंट कर दी हमने, अब तो एक्चुअल बेस पे कर रहे हैं, एक्चुअल बेस पे 2 ही पार्टनर बचे हैं, क्या रेशो है इनका 3:2, जरा बांट के देखना 48,000 और ना नहीं 48 नहीं, ये देखो कितना हो गए 144 और 216, ठीक है, ये लो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर। पहले हमने एस्टिमेट बेस पे दिया था प्रॉफिट 360, कब दिया था 30 जून को, अगर वो हम बांटने की कोशिश करते तो ऐसे ऐसे बढ़ता अगर तीनों पार्टनर होते तो, बट हमने उसकी पेमेंट कर दी 30 जून को। अब असल में लास्ट में हमने P&L अकाउंट बना के देखा
क्या बना के देखा, P&L अकाउंट बना के देखा हमने, तो उसमें निकला 360, कुछ नहीं कह रखा, ये मानो 360 ही प्रॉफिट आया है। अच्छा, जो 360 प्रॉफिट आया है, 144 और 216 नहीं आ गया क्या? बिल्कुल सही है। तो सर एक काम करता हूँ ना मैं, ये लो, क्या आया सर ये 36,000 और 84,000। सर ये क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा। अरे भाई मतलब पता है क्या है, इस 360 में जिस हिसाब से मेहनत हुई थी ना, इन तीनों का हिस्सा बनता था कितना कितना, 180, 120, 160। बट क्योंकि इसकी पेमेंट हमने मतलब हमें 30 जून को करनी थी, तो हमने ये मान लिया कि 360 जो है ना, अब उसको नहीं मिलेगा कुछ भी, अब किसको मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टनर को मिलेगा। इसका सेटलमेंट हमने 30 जून को कर दिया, 31 मार्च को तो ये 360 2 में बटेगा। अच्छा, अब सर एक बात बताओ, अगर ये पार्टनर ना मरा होता तो ऐसे बटता, बट मर गया तो ऐसे बटा। सर हम तो यही मान रहे हैं कि अगर ना मरता तो इसमें बटता, मतलब हक तो नॉर्मल जो है XYZ का यही बनता था, क्योंकि ना एक्स ने मेहनत तो कर रखी थी। बिल्कुल सही है। बट सर उसके मर जाने के कारण ऐसे ऐसे शेयर मिला, मतलब इसका लेना तो बनता था 180, इसको एक्चुअली कितना मिल गया 260। क्या 36,000 रुपये बैठे बिठाए नहीं मिल गया क्या? हाँ सर बैठे बिठाए मिल गया। कैसे सर? इन्होंने मेहनत करी थी जिस हिसाब से, उस हिसाब से प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था 180, 120 और 60। बट यही 360 इसके क्योंकि मर चुका है, अब ये बटा 216 और 144। अल्लाह, इसको बैठे बिठाए 36,000 मिल गया, इसको बैठे बिठाए 84,000 मिल गया। सर ये 36 और 84 क्या है बताओगे? ये बैठे बिठाए मुफ्त का पाया हुआ गेन है। क्या है? गेन है। सर गेन है तो ये हमारा गेनिंग रेशियो नहीं होगा क्या? जरा ऐसे भी गेनिंग रेशियो निकालने का तरीका है क्या हमारे पास? कैसे निकालते हैं? न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड कर दिया, गेनिंग आ गया। जरा रेशियो निकालूंगा, पता है क्या आ जाएगा? ये 3:7। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। बुक में देख लेना, आंसर यही दे रखा होगा। अब देखो इसने क्या हुआ, 36,000 रुपये इसने पेमेंट करी, 36,000 इसको बैठे बिठाए मिल रहा है, 84,000 इसको बैठे बिठाए मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्म क्या बोलेगी कि भाई तेरा हक नहीं बनता, ये तेरा फ्यूचर में, मतलब अभी जनरली देखा जाए तो हम क्या मान रहे हैं कि 31 मार्च को इतना प्रॉफिट होएगा तो ऐसे से बटेगा। हम खड़े तो 30 जून को ही आज, ठीक है, हम ये मानते कुछ नहीं कह रखा तो कि जो 31 मार्च को P&L अकाउंट बनेगा उसमें इतना ही प्रॉफिट निकलेगा। फर्म 30 जून को देख रही है हमें, अरे यार ये तो गलत बात है, इनको फ्यूचर में 36,000 वो अमाउंट मिल जाएगी इसको जिस पे इसका हक नहीं था, इसको सर जेड को वो अमाउंट मिल जाएगी 84,000 जिसका हक नहीं था। फर्म कभी भी इम्पार्शियल नहीं होती। फर्म पता क्या कहेगी, तुम्हें फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर में चलो कोई नहीं, शौक से तुम 36,000 और 84,000 लेना, आज अपनी कैपिटल कम करवाओ, अपनी कैपिटल कम करवाओ। क्यों सर कैपिटल कम क्यों कराएंगे? अरे यार फर्म ने पहले ही बोल दिया ना, फर्म ने पहले ही बोल दिया कि सर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट हम कभी नहीं करेंगे। ये देखो इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक्स्ट्रा आज काट रहे हैं, कल ले लेना, एक्स्ट्रा कोई नहीं, ताकि आज काट रहे हैं तो क्या होगा -36, कैपिटल कम कर रहे हैं, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, कम करने के लिए क्या कर दिया, डेबिट। ठीक है, अच्छा 36,000 रुपये यहाँ डेबिट हो गए, और जेड के सर, जेड के ना और कुछ नहीं है, ये डेबिट हुए हैं 84,000। और सर 2 में क्या आएगा बताओगे? सर ये 36 और 84 और कुछ नहीं है, ये इसी का टुकड़ा है, ये इसी का टुकड़ा है। अच्छा, ये 1:20 ही तो बटा 36 और 84 में, यही तो गेनिंग रेशियो होता है। बिल्कुल, तो ये जो है ये मिलना किसको चाहिए था जरा बताओगे? सर ये अगर ना, क्योंकि वाई ने मेहनत करी थी, वाई को 1:20 मिलना चाहिए था, असल में तो आपने 1:20 में से 1 भी रुपया नहीं दिया। हाँ, अब वाई बोलेगा, मतलब वाई के लीगल है, या फिर वाई के जो घर वाले हैं वो बोलेंगे, कहेंगे यार फ्यूचर में तो ये प्रॉफिट ऐसे ही बांट लेंगे, इसमें हमारा शेयर बनता है, आप हमें 2 शेयर। अच्छा, फर्म कहती बात तो ठीक है, कहते फ्यूचर में आप नहीं होगे ना, कोई बात नहीं, आप ये कैपिटल आज बढ़ा देते हैं आपकी, हम ये लो 2 वाइज कैपिटल अकाउंट, कितना 1,20,000। ये हमारे क्वेश्चन में पूछा था, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा जरा